डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 12 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च एरियन 6 रॉकेट इज रिलेटेड टू आंसर बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अभी रिसेंटली रॉकेट 6 को लॉन्च किया गया है, जो इससे रिलेटेड है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। जो यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। शुरुआत में एक छोटी सी समस्या के कारण 1 घंटे की देरी से यह उड़ान भरा और यह फ्रेंच के गुआना और कोरू से उड़ान भरी है और उपग्रहों को कक्षा में छोड़ा गया है। एरियन 6 रॉकेट जो है कि इसके 29 मिशन हैं, जिसमें अमेजन के इंटरनेट उपग्रह भी हैं एंड कुइपर है, तारामंडल के लिए तैनात भी शामिल किए गए हैं। और ईएसए द्वारा 2024 में चुना गया एरियन 6 रॉकेट जो है कि पृथ्वी से 3600 किलोमीटर के ऊपर जो है कि स्थापित किया जाएगा और साथ ही कम ऊंचाई पर उपग्रह का भी तारामंडल के रूप में भी इसका तैनाती किया जाएगा। नेक्स्ट है, who has been chosen as the flag bearer of the Indian team in the recent Paris Olympic opening ceremony? Answer D. पीवी संधू एंड शरद कमल। अभी पेरिस ओलंपिक उद्घाटन के समारोह में पीवी संधू और शरद कमल को भारत दल का ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के रूप में दौरान दिग्गज शटलर पीवी संधू भारत की महिला ध्वजवाहक के रूप में और शरद कमल पुरुष ध्वजवाहक के रूप में जो है कि शामिल हुए हैं। वहीं लंदन के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज गगन नौरंग ने दिग्गज मुक्केबाज मैरी कॉम की जगह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारत के सेट डी मिशन के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, Where was the 132 session of the International Maritime Organization Council held recently? Answer C. लंदन। अभी भारत ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया है, जिसमें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ की परिषद के 132वें सत्र में भाग लिया है। 10 जुलाई 2024 को नाविकों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत ने संयुक्त त्रिपक्षीय कार्य समूह में आईएमओ का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 सरकारों में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। नेक्स्ट है, When was World Population Day 2024 celebrated recently? Answer D. 11 जुलाई। अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है कि 11 जुलाई 2024 को मनाया गया एंड वैश्विक जनसंख्या है वृद्धि के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो है कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है, किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिनती करें। और इसकी स्थापना 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या जो कि 1987 में काउंटिंग किया गया, जिसमें 5 अरब दर्ज की गई थी। इस घटना ने विश्व बैंक के एक वरिष्ठ जनसांख्यिकी विशेषज्ञ डॉक्टर केसी जकारिया का ध्यान आकर्षित किया गया, जिन्होंने इस दिन को सालाना मनाने का सुझाव, जो इस दिन को जो है कि जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। और इस प्रकार से 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना हुई और पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया। नेक्स्ट है, Where has the Ballistic 2024 joint military exercise started recently? Answer है कजाकिस्तान। अभी कजाकिस्तान में अभी बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ, जिसमें ऑपरेशन टैक्टिकल कमांड स्टाफ अभ्यास कजाकिस्तान में प्रारंभ हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 11 से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, कैस्पियन सागर में ओमासा प्रशिक्षण मैदान और किप टोकमक में होगा। यह अभ्यास अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है।
रियलिस्टिक 2024 अभ्यास का उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य है कि यह परिचालन जो है कि अनुकरण करके अंतरिक्ष में संचालन और सामरिक समन्वय को बढ़ाता है। इस अभ्यास में लगभग 4000 सैन्य कर्मी और 700 सैन्य उपकरण शामिल होंगे, जो क्षेत्र में सशस्त्र संघर्षों को स्थानीयकृत करने के लिए एकीकृत प्रक्रिया को समन्वय केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट है who has recently been included as the 5th member in the Colombo Security Conference? आंसर बी, बांग्लादेश। अभी कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें बांग्लादेश को 5वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो CSC है एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, उसमें जो कि इसका जो है कि मॉरिशस द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 8वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर में बैठक में बांग्लादेश को अपना 5वें सदस्य के रूप में जो इसका होस्ट किया था, मॉरिशस ने होस्ट किया। एंड इसमें जो है बांग्लादेश जो है CSC के रूप में स्वागत किया है, जिसमें उप समूह का विस्तार हुआ है। एंड भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच में 3 समूह थे उस समय, जो है 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 2020 में समूह का नाम बदलकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कर दिया गया, जिसमें 2021 में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का जो है कि सचिवालय कोलंबो में स्थापित किया गया 2021 में। और यह जो है कि 7 से 8 दिसंबर 2023 को मॉरिशस में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के NSA अजीत डोभाल ने साथ साथ मॉरिशस, श्रीलंका, सेशेल्स और बांग्लादेश के प्रतिनिधित्व शामिल हुए। नेक्स्ट है who has recently launched an online medical platform called Medvis? आंसर डी, WHO। मेडविस मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन, मेडविस मीन्स मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, अभी WHO ने लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश करता है जो मेडिकल डिवाइस पर जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस जो है कि खोला है। एंड इससे सरकारों, नियामकों, जो उपयोगकर्ताओं को रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में पता चलेगा, जो कि ऑनलाइन सब सिस्टम है। खरीद और उपयोग पर भी उसके निर्णय सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो मेडिकल फार्म है इसमें 2301 प्रकार के चिकित्सा जो है कि इसमें मेडिकल डिवाइसेस हैं, जिनका उपयोग व्यापार स्वास्थ्य मुद्दों के लिए किया जाएगा। एंड दुनिया भर में स्वास्थ्य की सुरक्षा के रोकथाम के लिए, निदान, उपचार और पुनर्वास के लिए 10,000 से अधिक विभिन्न चिकित्सा उपकरण को इसमें उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है who has recently received the Agriculture Leadership Award 2024 for the best state in the horticulture category? आंसर ए, नागालैंड। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 अभी नागालैंड ने रिसीव किया है। तो महाराष्ट्र, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों को क्रमशः कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और नवाचारों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI को विकास के लिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को शिक्षाविदों के लिए और IISR को गन्ना अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है रिसेंटली लॉन्च एक्सिलरेटेड इनोवेशन न्यूट्रिशन स्कीम GAIN 2024 is related to answer B, GRSC, Gordon Reed Shipbuilder and Engineers Limited। अभी रक्षा राज्य मंत्री श्री संगठन ने GRSC त्वरित नवाचार पोषण योजना GAIN जो है कि एक्सिलरेटेड इनोवेशन न्यूट्रिशन स्कीम जो GAIN 2024 है, जो ये रिलेटेड है गार्डन रिच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से रिलेटेड है, जो कि GRSC त्वरित नवाचार घोषणा जो है कि इसका शुभारंभ कर दिया गया है। और यह एक अभिनव योजना है जो शिप यार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहती है और देश में बनाए गए जो स्टार्टअप हैं उसका उपयोग करके जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा करना है, टेक्नोलॉजी विकसित करना है। एंड GRSC को इस्टेब्लिश किया था 1984 में। इसके बाद जो है कि
स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज़ों को मरम्मत करने के लिए एक छोटी सी कार्यशाला जो है कि बनाई गई थी। इसके बाद 1934 में कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत इसको जो है कि पंजीकृत किया गया। 1960 में भारत सरकार ने कंपनी का जो है कि अधिग्रहण कर लिया। जीआरएससी को 1961 में भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत सीवर डिफेंस पोर्ट एंड INS अजय बनाने का स्वतंत्र भारत का पहला शिपयार्ड बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और जीआरएससी ने अभी जो है कि भारतीय निर्यात युद्धपोत CGS बाराकुंडा को भी बनाया है मॉरिशस के लिए। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA। आंसर है रजत शर्मा जी को। अभी रजत शर्मा को न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA का अध्यक्ष प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये इंडिया टीवी के जो है कि चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ हैं। रजत शर्मा जो है कि न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष चुना गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा 9 जुलाई 2024 को NBDA की बोर्ड में बैठक में ये 5वीं बार जो है कि ये चुने गए हैं। NBDA के अध्यक्ष के रूप में 5वीं बार चुने गए हैं। NBDA के वर्तमान में 27 प्रमुख न्यूज चैनल हैं और करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट जिसमें 125 न्यूज और करंट अफेयर चैनल शामिल है। इसके सदस्य अब जो है कि इस बोर्ड में भारत में प्रमुख मीडिया हाउसेज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। थैंक यू। आज हमने 12 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।